कॉपी पे हेडिंग लिखोगे स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। कॉपी पे हेडिंग लिखोगे स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल और आज का डेट लिखोगे 28 मई 2020। प्रूफ सबसे पहले पढ़ते हैं इसका, ठीक ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है इट मीन्स इसी चीज को दो बार लिखना है। बारी बारी से वन बाय वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड में तीन बार इसको लिखेंगे। पहली बार एक्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ लिखोगे एक्स, दूसरी बार वाई से करोगे तो प्लस वाई, तीसरी बार जेड से करोगे तो प्लस का जेड। अब एज यूजुअल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, आगे हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अल्फाबेटिकली एक्स वाई और जेड, एक्स पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे, वाई पहले आता है तो पहले लिखेंगे, ठीक ना। वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर वाई जेड, जेड से मल्टीप्लाई करना है जिसको लिखेंगे एक्स जेड वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर। सभी स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेना है। सर साउंड स्लो आ रहा है आपके। साउंड तो स्लो आना ही था क्योंकि माइक नीचे गिरी है। अब साउंड ऑडिबल है सही से। सही, दो पावर वाले को एक साथ लिख लेना है। उसके बाद जो एक जैसा है उसको ऐड कर लेना है, एक्स वाई यहाँ पे और एक्स वाई यहाँ पे है तो दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2xy। फिर से वाई जेड और वाई जेड दोनों को दो बार ऐड करेंगे, एक एक बार तो ये हो जाएगा वाई और जेड। फिर से आप देखोगे ये हो गया एक्स जेड और एक्स जेड, 2xz, ये हो गया प्रूफ। और ये आईफोन में बहुत सारा नेट लग जा रहा है तुरंत तुरंत। अजय नेट ही खत्म हो गया ही लैपटॉप अपडेट करने के बाद। ये चीजें समझ में आया। तो क्लास खत्म हो जाएगा नेट के वजह से। 19 रुपया का रिचार्ज ही तो किए हैं अभी जस्ट। कोई बात नहीं, रिचार्ज कर ले रहे हैं। अबे ओ भाई साहब।
19 में 49 का रिचार्ज। यहाँ देखो, और उस 19 में 49 का रिचार्ज, अब सही लिखोगे यहाँ पे, यूजिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक ना? ये वाले को एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तीन टर्म है, तो तीनों टर्म को बारी बारी से स्क्वायर करके लिख लिए। ठीक ना? उसके बाद टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई, टू टाइम्स ऑफ वाई जेड, और टू टाइम्स ऑफ जेड एक्स। देखो, अपने पास तीन वेरिएबल है, पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। तीनों को एक एक बार स्क्वायर करके लिख देना है। उसके बाद बारी बारी से दो दो का जोड़ा लगा लेना है, एक्स वाले के साथ वाई के साथ, तो एक्स वाई हो गया, फिर एक्स को जेड के साथ, तो एक्स जेड हो गया यहाँ, और फिर वाई को जेड के साथ, दो दो का जोड़ा लगा लेना है। ठीक ना? तो यहाँ पे लिखोगे 2a प्लस 3b प्लस 4 का c, इसे करना है स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब एक बार पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कीजिए, 3b का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर कीजिए तो 4c का स्क्वायर। बारी बारी से हो गया। 2 बोले तो 4a स्क्वायर, 3 बोले तो 9b स्क्वायर, 4 बोले तो 16c स्क्वायर। ठीक है? अब वापस से चलते हैं, बारी बारी से जोड़ा लगाते हैं, टू टाइम्स ऑफ पहले वाली इंटू दूसरे वाली। ठीक ना? प्लस टू टाइम्स ऑफ दूसरे वाली इंटू तीसरी वाली। ठीक है? फिर लास्ट टर्म में क्या लिखूंगा मैं? लास्ट टर्म में क्या लिखूंगा बोलोगे सर? टू टाइम्स ऑफ लास्ट वाली इंटू पहले वाली। ठीक ना? ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 AB, 3 2 जा 6, 6 2 जा 24 BC, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 CA। इस तरह से आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइए। लिख लोगे ना? ये सबसे आसान सवालों में से ये माना जाता है। बहुत साल पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है? लिखो, हाउ मेनी टर्म आर देयर
देखो ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछ चुका था, ठीक ना। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 to the 6, 4, 5 और 6। इसका बताओ तो। बताइए बताइए। कहाँ चले गए? कौन सा ऑप्शन होगा? 6। गुड। मतलब इसमें कितना सा टर्म है? तो पूरा एक्स, पूरा आपको बनाना नहीं है, इसको सिंपली सॉल्व कर लिख देना है आंसर। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में कितना टर्म? बोलोगे इसमें 6 टर्म होती, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। देखो इसका फॉर्मूला तो सब कोई जानता है, ठीक ना। दिक्कत आती है नीचे वाले फॉर्मूला में, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड लिखा रहता है तब, ठीक है। फिर नीचे वाले में देखेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड, ठीक। इस तरह से जब लिखा रहता है तब परेशानी आती है बच्चों। आप सिंपल एक पिंक वाला ही फॉर्मूला याद करो, बाकी का हो जाएगा ऐसे। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, ठीक ना। माइनस कहीं भी रहे, आप जैसे ही स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर वाले में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाला। माइनस वाले का भी स्क्वायर करोगे तो भी आपका प्लस ही आ जाएगा। अब ज्ञान का बात सीखिए, ठीक है? यहाँ पे +2xy है। बोलोगे जी सर ये तो मैन ही फॉर्मूला है। सर सबका फॉर्मूला सेम ही है ना। हाँ, प्लस माइनस में सिर्फ अंतर आती है, फॉर्मूला तो सेम ही है। 2yz +2zx, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस जेड है ना, माइनस जेड, तो जहां जहां पे जेड रहेगा ना वो वाले टर्म में माइनस लिख देना है। यानी -2yz हो जाएगा, -2zx हो जाएगा। और जहां पे एक्स और वाई तो प्लस ही है, तो यहाँ पे कितना 2xy। समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे माइनस में वाई, माइनस में वाई है, ठीक ना। तो जहां जहां फॉर्मूला में वाई रहेगा तो वहां पे क्या माइनस हो जाएगा। यहाँ भी वाई है तो यहाँ भी वाई क्या हो जाएगा? माइनस। जहां पे वाई नहीं है, मतलब एक्स और जेड, तो ये क्या बन जाएगा? 2zx। सेम यहाँ देखिए, एक्स में माइनस है ना, तो जहां जहां पे एक्स रहेगा तो वो वाली टर्म माइनस हो जाएगा और बाकी का टर्म वैसे ही रहेगा। कोई परेशानी? मैं तो सिर्फ ज्ञान के लिए ये चीजें बता दिया, ठीक है। मैं तो इसका यूज ही नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाले का ही यूज करता हूँ। स्कूल में भी जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज करके मैं सिखला देता हूँ। छोटा सा बच्चा है, कितना फॉर्मूला याद रखेगा।
ये जो येलो कलर में आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला ध्यान में रखिए, नीचे वाला ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बताऊं? भूल दो ना जरा। जैसे मुझे ये वाले क्वेश्चन बनाना है, यानी 1 का 2 नंबर, कैसे बनाऊंगा? लिखोगे 2a माइनस का b प्लस का c इक्वल टू कितना, 0। सभी को क्या करेंगे, प्लस में ही लिख लेंगे। देखो कैसे लिख लेंगे, 2a, ये प्लस लिखेंगे और माइनस का एक छोटा सा लिख लेंगे, प्लस का c। अब अपने को ये येलो कलर में जो सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसी से हो जाएगा। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर। बोलोगे सर और का टर्म लिखिए, +2 इंटू पहले वाली इंटू दूसरे वाले, लिख लिए, +2 इंटू दूसरे वाली इंटू आगे वाले टर्म, ये लिख लिए। उसके बाद 2 इंटू लास्ट वाला टर्म, उसके बाद 2 है। 2 2 जा 4, माइनस का हो जाएगा 4ab, ये हो जाएगा माइनस का 2bc, और यहाँ पे 2 2 जा 4ca, हो गया आंसर। पहली बार में इसको इसके साथ कर लेंगे, फिर ये वाले को इसके साथ, फिर ये वाले को पहले वाले के साथ। जब दो दो माइनस रहेगा तो क्या होगा, वो वाला एक बता दे रहा हूं। जैसे ये वाले में 2a माइनस का 5b माइनस का 7c, सारे को एक में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ना, सभी को प्लस में ही लिख लो। इससे क्या होती है, गलतियां नहीं होती है, ठीक ना। मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो कैसे भी करके बना लूंगा, फिर आपसे गलतियां हो जाएगी। जब आपसे गलती हो ही जाएगा तो फिर पढ़ा किसके लिए रहे? पहले वाले का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर -5b का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर -7c का स्क्वायर। अब बारी बारी से लिख दीजिए, 4a स्क्वायर +25b स्क्वायर +49c स्क्वायर, ठीक। उसके बाद कैसे लिखते हैं, 2 इंटू पहले वाली क्या है, बोलोगे 2 है, दूसरी वाली क्या है, -5। एकदम बहुत सावधानी पूर्वक लिख लेंगे, ठीक ना। फिर 2, फिर लिखूंगा 2, पहले और दूसरा लिख लिए ना, बोलोगे जी सर। अब लिखो दूसरा और तीसरा, ब्रैकेट करके लिखेंगे ना, गलतियां होगा ही नहीं। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले ये वाला लिख लेते हैं ना, एक और टर्म लिख लेते हैं, उसके बाद सबको एक ही साथ लिख लेंगे। यहाँ पे लिखोगे +2 इंटू लास्ट वाला इंटू फर्स्ट वाला,
यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, 2 दूना 4, 5 चौक 20, फिर माइनस माइनस प्लस, AC लिख सकते हो। समझ में आया ये चीजें? आप हमेशा इस चीज को यूज करोगे, ठीक ना, ऑलवेज। अब आपको बैकवर्ड पहचाननी है, ठीक ना। अब आपको बैकवर्ड पहचाननी है। कैसे पहचानोगे? जैसे ये जो लिखा हुआ अपने पास 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy -24yz -16zx, ठीक ना। अब इसको बैकवर्ड कैसे रिकॉग्नाइज करना है, देखो। प्लस वाले टर्म से अपने को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा माइनस वाले टर्म से, ठीक ना। पता कहाँ से चलेगा? माइनस वाले टर्म से। बोलोगे अच्छी बात है। अब जो माइनस वाले टर्म है, ठीक ना, इन दोनों में देखो कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? जेड। तो निश्चित तौर पे जेड वाला क्या रहा होगा? जेड कैसा रहा होगा? निगेटिव रहा होगा। बस अब सारा चीज हो गया। सारा चीज देखो अचानक बन जाएगा। 4 को लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे 3y का होल स्क्वायर, जेड वाले को लिखोगे प्लस का -4z। यही पे बच्चे गलती करते हैं। अब आगे का टर्म मैं नहीं भी लिखू ना, उसको बिना लिखे हुए आंसर लिखा जा सकता है। कैसे? 2x प्लस 3y प्लस का माइनस का 4z, कैसे? होल स्क्वायर। तो लिखोगे 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इक्वल टू, बोलोगे सर आगे का टर्म कौन लिखेगा? लिख देते हैं, घबराओ नहीं। 2 इंटू पहले वाली, अब इसको देखो ही मत, जैसे अरेंज करेंगे ना खुद आ जाएगा। 2 अपने मन से लिखना है फॉर्मूला से, 2 इंटू 3y माइनस का 4z, फिर 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x। यहाँ लिख देते हैं प्लस का 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x। सब का फॉर्मूला सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल इजी तो है। बच्चे ये समय इसको देख के लिखना शुरू कर देता है नीचे, जो कि उसको देख के लिखना ही नहीं है। ये वाले टर्म से साइन पता चल जाएगा, जेड क्या होगा। इसमें देखो निगेटिव वाले को देखो, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स जेड है, ठीक। तो एक्स को क्या रहना पड़ेगा? बोलोगे सर एक्स को निगेटिव रहना पड़ेगा, तो ये एक्स वाले को निगेटिव, यानी -3x प्लस का 4y प्लस का 2z, ये आंसर हो जाएगा।
एक लाइन में। यहाँ देखो, एक्स वाई और वाई जेड, तो यहाँ पे वाई को क्या रहना पड़ेगा, निगेटिव। तो वाई वाले में निगेटिव जाइए, 25 है ना, ये हो गया 5x माइनस 2y प्लस का 3z। और बतलाएं, ये वाले में देखो, एक्स वाई, यानी वाई को क्या होना पड़ेगा, ये हो गया 4x माइनस का 2y प्लस का 3z। आप डिटेल में लिखोगे। आप डिटेल में सॉल्व करोगे। दिव्या, समझ में आ रहा है ये चीजें? दिव्या, आरुष, आदित्य। अक्सर बच्चे ना, ये मैं जब क्लासरूम में बताते रहता हूँ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर आप कैसे लिख दे रहे हैं। गुड। देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, बोलोगे 81। 99 का स्क्वायर कितना होगा। अक्सर इसको बच्चे अलग तरीका से बनाते हैं, ठीक ना। अक्सर इसको बच्चे अलग तरीका से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर करके, फिर लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। तो इसको लिखोगे 224 प्लस का 1 माइनस का 200, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, 1, ये हो जाएगा 1, उसके बाद 0, 0, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 9801। ठीक है, 9801। इसका स्क्वायर करना होगा तो शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। आप बोलो तो शॉर्ट ट्रिक बता दें, बता दीजिए। देखो जितना जैसे 9 का स्क्वायर लिखना, जितना का स्क्वायर लिखना रहेगा ना, इसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक ना। 98, क्या कर लेंगे, एक कम कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ 9, 9, 9, 8 हो गया, मतलब एक आपको कम कर लेना। डायरेक्टली नहीं बना सकते, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं बनाना है बाबू। आप जो सोच रहे हो इस तरह से बना लेंगे, ऐसे नहीं करना, ये सीखिए। जितना का स्क्वायर निकालना है उसमें से एक कम कर देना, 999 और एक कम कर लिए, इसमें से 998 कर लिए, ठीक ना। जितना का स्क्वायर निकालना रहेगा उसमें से एक कम कर लेंगे, 99 का स्क्वायर है, क्या लिख लेंगे, 98। ठीक, अब आगे सुनो, अब आगे सुनिए।
ठीक ना। अब 9 में से माइनस कर लेंगे सबको। 9 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो सभी को 9 में से माइनस कर लो। ये 9 में से 9 माइनस करोगे जीरो। 9 को 9 में से माइनस करो, जीरो। जीरो, ये जीरो। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसमें 3 जीरो आ जाएगा। 9 में से माइनस करो इसको, जीरो जीरो। 9 में से माइनस करो 1। ऊपर वाले को 1 है, 1 जीरो लिखो। 9 में से माइनस करो 1। बोलोगे सर 9 का स्क्वायर। 9 को 1 कम करो, डिजिट। अब जो लिखे हो ना 1 कम करके, अब उसको 9 में से माइनस कर लो, 81 आ गया। एमसीक्यू में पूछता है ये क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ, शायद बुक में होने ही चाहिए। नहीं है। देखो जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, ये जो इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 12, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं बनाओगे, ठीक ना। आइडेंटिटी का यूज करके बनाओगे। जैसे ये हुआ ना, तो बोलोगे 200 प्लस 7। ठीक, और ये हो गया 200 माइनस 7। तो 200 का स्क्वायर कितना, 4। 4 जीरो, माइनस 49। 49 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, 51। लास्ट में 51 है, और उसके बाद 39। यहां से 399, 399। आप इस तरह से मत मल्टीप्लाई करने लगना। कोई भी बच्चा इस तरह से नहीं मल्टीप्लाई करेगा भाई साहब, कोई नहीं देख रहा है, कोई मैम नहीं देख रही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। ठीक ना, ऊपर वाला तो मैं बता ही चुका हूं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा रहेगा, जितना का ये हो गया 8, और 3 को 9 है तो 3 जीरो लिखा रहेगा, और 1 1 लिखा रहेगा। यही ऑप्शन हो जाएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा। आगे की क्लास कल कराते हैं। किसी को कोई दिक्कत। सर एक जीरो और होगा ना? इसमें नहीं तो। सर ऊपर